गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे उल्टी को लेकर। उल्टी एक ऐसी समस्या भी है या यूँ कहें रोग है, जब ज़्यादा बढ़ जाए तो वो रोग बन जाता है। खाते हैं कुछ भी हम या पीते हैं जो भी, हमारे अंदर से एक अजीब सा बेचैनी होने लगती है और अचानक से सारा खाया पिया बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर उल्टी होने के कारण कौन कौन से होते हैं? और बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, कहीं भी बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, उल्टियाँ उनको बहुत सामना करना पड़ता है। तो आखिर क्या होती है इसकी सबसे बड़ी वजह? देखिए, उल्टी आने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण जी। पहला कारण तो ये है कि जब भी आपको किसी चीज़ की महक आती है, बर्दाश्त नहीं आप सकती, उल्टी लग जाती है। जी। दूसरा कारण है कि आपका लीवर चीज़ को स्वीकार नहीं करता, जो कि चाहता है उसको उल्टी कर देता है। और तीसरा इसका मेन कारण है कि यदि आपके खान पान में गड़बड़ी हो गई या आप किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ से आपको खाए पिए से हिल जाओगे तो भी आपको उल्टी दस्त दोनों लगे। परंतु उल्टी चाहे आपको किसी भी किस्म से लगी है, इसको रोकने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान और सबसे सरल जो उपचार है वो है अदरक, अनारदाना और मुनक्का। जैसे आपने 5 ग्राम अदरक ले लिया तो 10 ग्राम अनारदाना ले लें, इनको पीसें और इसके अंदर 5 दाने आप मुनक्का के बीज निकाल के पीस दें, चटनी बना दें जी। अब इसके अंदर आप या तो थोड़ा शहद मिला दें या फिर कुज्जा मिश्री मिला दें जी। अब इसको रोगी को चाटने के लिए देंगे तो उसको चाहे हिज्जे की उल्टी है, चाहे किसी की खुशबू की उल्टी है, चाहे उसकी पाचन शक्ति के नुक्स से उल्टी है, उल्टी बंद। जैसे को उल्टी कर रहा है और किसी ने उसको उल्टी करते देख लिया, उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, झुनझुनाहट उसको भी उल्टी लग जाती है। परंतु जो अदरक, अनारदाना, मुनक्का और शहद है, ये हर किस्म की उल्टी रोकने के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु मुनक्के के बीज नहीं पीसने, ये ध्यान रखना। अब इसमें यदि आपको ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता तो इसमें आप सिंधा या काला नमक भी थोड़ा मिला सकते हैं। अब ये आपसे नहीं हो सकता है तो फिर आप ऐसा करें कि प्याज और अदरक दोनों को पीस लें। पीस के इसका जो रस निकलेगा, उस रस के अंदर हल्का सा सिंधा या काला नमक मिला दें और थोड़ा नींबू का रस मिला दें। अब ये रस जब उसको पीने को देंगे तो भी उसकी उल्टी बंद हो जाएगी। अब जो रस निकालने के बाद अदरक प्याज का आपके पास बचा है फोक, इसके अंदर आप हींगाष्टक चूर्ण मिला दें चुटकी भर जी। और इसको उसको थोड़ा थोड़ा करके खाने को दें। इसके लेने से उल्टी बंद होगा और शरीर बिल्कुल मुरझाया हुआ, एकदम जैसे गुलाब की कली सुबह सूर्य निकलने के साथ खिलती है, ऐसे मुस्कान आ जाएगी चेहरे पे। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जैसे उल्टी बंद होती है और उसको भूख लगे तो एकदम रोटी नहीं देनी इसको। सबसे पहले उसको जूस पीने को दो। जूस में टमाटर का जूस भी हो सकता है और मौसम के अनुसार कोई भी फल है वो जूस देना जो खट्टा मीठा जूस हो। ज़्यादा मीठा जूस नहीं देना, ज़्यादा खट्टा भी नहीं देना। जो ना ज़्यादा खट्टा हो ना ज़्यादा मीठा वो देना है। या फिर आम के पापड़ जो बनाए जाते हैं,
ये आम का पापड़ चूसने के लिए दे दें तो भी उसको उल्टी नहीं आएगी और उसका फिर जो है चेहरे पे ऐसे मुस्कान आएगी जैसे सुबह गुलाब की कली भी आती है। परंतु अब जब इसको खाना देना तो सबसे पहले इसको देना है खिचड़ी। खिचड़ी बनानी आपने बासमती के चावल और मूंग की। उसका तरीका है कि 20 ग्राम आपने बासमती के चावल ले लिए, 30 ग्राम उसमें आपने मूंग की साबुत दाल डाल दी। अब इसमें आपने कम से कम 1.5 लीटर पानी डालना है और एक कुकर में नहीं बनानी खिचड़ी। ये जो आपने बनानी है तंग मुंह वाला पतीला, या तो आपका स्टील का पतीला हो या पीतल का हो या फिर मिट्टी का बर्तन हो, उस पर भी ढक्कन देकर धीमी आंच पे बनानी है। और भाप इसके अंदर ज़्यादा रुकेगी, बाहर कम निकलेगी। और पानी आपका 1.5 किलो का जब आधा किलो रह जाएगा तो इसके नीचे उतारना है। उतार के जितना का 15 से 18 डिग्री गर्म होता है इतना ही रख के आप सूप की भांति इसको पिएंगे। परंतु इसके साथ भी आपने गर्म पानी 15 से 18 डिग्री जो है उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना है। 2-4 घूंट आपने सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया। ऐसे पानी पीने में, सूप पीने में आप 1 घंटे का समय लगा दें तो आपका खाना भी बड़े आराम से पचेगा, आपको तकलीफ भी कोई नहीं होगी और फिर आपका पेट भी बड़ा अच्छा साफ़ होगा। ऐसे जिसको उल्टियाँ लग जाती हैं उसका 2 दिन तक पेट नहीं साफ़ होता। परंतु जब आप ये खिचड़ी लेंगे सूप बना के और अदरक प्याज लहसुन का रस पानी में मिला के पिएंगे तो आपका पेट ऐसे साफ़ होगा सुबह उठते ही जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। और पानी जब भी पीना, चाहे कहीं भी आप जाएं, बल्कि सबसे अच्छा तो है कि आजकल थर्मोस बोतल ऐसी है जो 24 घंटे जिस टेम्परेचर में आप चीज़ को रखेंगे उसी टेम्परेचर में रहेगी। आप पानी को उबाल करके जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के और थोड़ा सा उसमें नींबू का रस और काला नमक काली मिर्च मिला दें और अपनी थर्मोस बोतल में रख लें। जब भी आपको प्यास लगे तो उसमें से निकाल के 1 गिलास पानी पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। उसको भी ऐसे पीना है जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। तो ना तो आपको सफ़र में थकावट होगी और ना ही आपके शरीर में पानी की कमी पड़ेगी और ना ही आपको किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी।